उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न विषय हैं, उस पर उनसे हम बात करेंगे। सर, 11 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है। विपक्ष तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने के लिए। पाठशाला के मुद्दे पर, शराब की दुकानों के मुद्दे पर, महंगाई, बिजली और कानून व्यवस्था, कह रहे हैं सब कुछ फेल हो चुका है। सरकार सिर्फ जो है वो शराब बेचना चाह रही है और पाठशालाएं बंद करना चाह रही है। देखिए, 11 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार की पूरी तैयारी है और विपक्ष अगर सभी जिन भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगा, सरकार पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। चाहे विद्यालय का मुद्दा हो, चाहे आबकारी का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, सब में सकारात्मक तरीके से चर्चा होगी। सरकार पूरी तरह से उनके प्रश्नों का जवाब देगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष से भी हम यही चाहेंगे कि वो सकारात्मक ढंग से सदन में अपने मुद्दों को उठाएं, उन पर चर्चा कराएं और सरकार जवाब देगी। मालेगांव ब्लास्ट में आपकी मौजूदा सांसद का भी नाम है, भोपाल से वो सांसद है, और सबके सब आरोपी जो है वो बरी कर दिए गए। तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। अदालत की तरफ से जो है ये फैसला लिया गया है। देखिए, उनके ऊपर मुकदमा था और वो जेल में भी गए। अब सरकार इसमें क्या कर सकती है? न्यायालय का फैसला है, वो तो सभी को मान्य होगा। न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो तथ्यों के और आधार पर अपना न्यायालय के का सम्मान करते, उस फैसले को सरकार मान रही है। एक सवाल और था, आपके प्रधानमंत्री के मित्र जो है वो कहे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, और उन्होंने टैरिफ जो है वो 25% कर दिया है भारत पर, और ये कहा जा रहा है इससे व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे असर पड़ने जा रहा है। और इसकी सब मुद्दों को लेकर जो है वो संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम नेता और कार्यकर्ता। देखिए, तमाम सारा जो टैरिफ उन्होंने, कहीं 7% था, किसी में 12% था, कहीं 3% था। आज उन्होंने एक्स पर उनके जो ट्वीट किया है उस पर ये जानकारी मिली है। अब ट्रंप हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। निश्चित तौर पर हमारे सरकार के जो मुखिया लोग हैं, अगुवा लोग हैं, इस पर निश्चित तौर पे पूरे देश का विषय है ये। और तमाम सारे मुद्दों पर, तमाम सारे जो विषयों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं सदन में भी चल रही है और सदन इस समय चल भी रहा है। तो सरकार ज़रूर कोई न कोई फैसला लेगी। इस ट्रंप के फैसले को कैसे हम लोग सरकार फेस करेगी, ये निश्चित तौर पर रणनीति तय की जाएगी। एक सवाल और था, आपके यहाँ कॉन्क्लेव चल रहा है युवाओं का, युवाओं को रोज़गार से किस तरह से जोड़ा जाए, इन सब विषयों पर चर्चा हो रही है। क्या रणनीति बनाई है आने वाले समय में? अभी तक कितनों को रोज़गार दिया और कितनों की तैयारी रोज़गार देने की? देखिए, कल यहाँ पर सीएम युवा उद्यमी अभियान का एक कॉन्क्लेव जो है 3 दिवसीय शुरू किया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुभारंभ किया है। वो 30, 31 और 1 चलेगा, जिसमें पूरे प्रदेश से, कल लखनऊ और कानपुर मंडल का कार्यक्रम था, अब उसमें पूरे प्रदेश से सभी जनपदों के जो 16 जनपद बचे थे, मंडल बचे थे, उनके सभी जनपदों के 50-50 उद्यमियों को जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। बड़े आइडियाज़ हैं, 150-200 तरीके के जो आइडियाज़ हैं कि बिजनेस कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी के लोग यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शनी में आएंगे, B2B उससे संपर्क भी करेंगे। तो इस तरह से एक सीएम युवा उद्यमी अभियान को किस तरह से विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाए। कल 14 विश्वविद्यालय के लोग थे, उनसे MOU हुआ है सरकार का। सरकारी
हमारे जो एसआर आलम हैं और हमारे जो सरकार के कुछ विभाग हैं उनसे भी 3 विभागों से एमयू किया गया है। इस योजना को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय को जोड़ करके कि सीएम युवा उद्यमी अभियान जो 24 जनवरी को चालू हुआ था, उसके पोर्टल की लॉन्चिंग हुई थी। आज हमारी जुलाई की 31 तारीख है। इन 6 महीनों के अंदर हम लोगों ने 68,000 से अधिक नौजवानों को 5 लाख का लोन बिना ब्याज बिना गारंटी के दे करके इस योजना से जोड़ा है, जिनको उद्यमी बनाया है, सूक्ष्म उद्यमी बनाया है। हमारा लक्ष्य है प्रतिवर्ष 1 लाख नौजवानों को जोड़ने का। इस वर्ष अभी भी 39,000 हम लोग कर पाए हैं और अभी हमें 1.5 लाख का लक्ष्य, 1 लाख लोगों को और नौजवानों को जोड़ना है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को रोज़गार दे सकें, ये योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकार ने 5 लाख का बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण भी दे रही है और 10% मार्जिन मनी भी दे रही है। सरकार तमाम सारे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा हैं, शिक्षित प्रशिक्षित नौजवान हैं, तो इस तरह का कॉन्क्लेव करके कि उनको एक आइडिया मिले। लोगों के मन में रहता है हम कैसे बिजनेस करें, कैसे आवेदन करें, तो तमाम तरीके के पोर्टल भी लॉन्च किए गए। तमाम तरीके से इस तरह की प्रदर्शनी लगा करके हमारे तमाम जो एक आइडिया लोगों को मिले, तो प्रैक्टिकल तरीके से B2B करके, तो इसीलिए 50-50 नौजवानों को भी बुलाया गया है। और ये कार्यक्रम लखनऊ राजधानी से शुरू किया गया है और पूरे प्रदेश के सभी मंडलों को जोड़ करके हमारी योजना है कि इस तरह के कॉन्क्लेव हम लोग चलाएंगे, जिससे कि युवाओं तक हमारी इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा हमारी इस योजना का लाभ लेकर के वो उद्यमी बने और लोगों को भी रोज़गार से जोड़ें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है कि हमें प्रदेश के देश के नौजवानों को रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनाना है, उसी दिशा पर हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की काम कर रही है। धन्यवाद। बहुत सारे विषय थे। राकेश सचान जी ने सभी विषयों पर अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि 1 लाख युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का जो टारगेट है उसको जल्द हम लोग पूरा करेंगे। कैमरामैन SK वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।